नमस्कार। एम ए उत्तरार्थ हिंदी पेपर फोर्थ सूरदास के विद्यार्थियों का मैं प्रोफेसर एस आर मीना स्वागत करता हूं। पिछले व्याख्यान में साहित्य लहरी के पदों पर अपन चिंतन कर रहे थे, अनुशीलन कर रहे थे। उसी कड़ी में आज के व्याख्यान में साहित्य लहरी के प्रमुख पदों में से एक पद है जिसका मैं वाचन करूंगा। उसके बाद उसका व्याख्यात्मक ढंग से आपके समक्ष विवेचन प्रस्तुत करूंगा, विवरण प्रस्तुत करूंगा। आप ध्यान से सुनिएगा। तो आज जो पद है, अंतिम पदों की ओर हम चल रहे हैं। सजनी होने श्याम मुख हेरो, सुर सुता पितु राग गंध पितु प्रिय जुत आदि की सकेरो, मुस समूह मानुष ताही विद करो ने कबो फेरो, पे निर्जर ऋषिनी को कबो सबद ने सुंदरी पेरो, ना जानो अनुराग कहाँ पे मोही घने पन घेरो, भूषण पति आहार सुत बैरी भारत अंग उजेरो, पलटन बान भानु जा तट में निर्खन दुख बहुतेरो, सूर सुजान विभावन पहले किंकर कर मन चेरो। जैसा कि आपको मैं बार बार प्रत्येक व्याख्यान के प्रारंभ में कहता हूं कि सूरदास जी सूर सागर लिखने वाले ब्रज भाषा के सम्राट कवि के रूप में ख्याति प्राप्त हैं। उनकी महत्वपूर्ण कृति है साहित्य लहरी। साहित्य लहरी सूरदास जी की दृष्टकूट पदों से युक्त काव्य कृति है जिसमें क्लिष्ट दोष भरा हुआ है। क्लिष्ट दोष से तात्पर्य है कि इसके पदों का अनुशीलन करना या इसके पदों को समझना काफी टेढ़ा है, काफी टेढ़ी खीर है। तो सर्वप्रथम आपके समक्ष इस पद में क्या विवेचन है, क्या वर्णन है, उस पर मैं आप फोकस करना चाहूंगा कि इस पद के माध्यम से एक सखी दूसरी सखी से अपने पूर्व राग यानी प्रिय को देखे बिना ही गुण श्रवण आदि से मन में प्रेम उत्पन्न हो रहा है। यानी उसने अभी तक नायिका ने नायक को देखा नहीं है, उससे पहले ही अपने प्रियतम के प्रति सुनी सुनाई बातों के आधार पर एक तरह से प्रेम उत्पन्न हो गया है। तो उसी भावना को या उन्हीं भावों को साहित्यकार इस कविता इस पद्यांश में या पद में व्यक्त कर रहा है। उससे पहले हम समझना चाहेंगे कठिन शब्दों को। सुर सुता पित राग गंध पितु प्रिय जुत आदि, इसका अर्थ है यशोदा। कैसे है? सुर सूर्य, सूर्य की पुत्री सुर सुता यानी सूर्य की पुत्री यमुना, पिता राग और पिता राग यानी राग का पिता कौन? सुर। पिता राग यानी राग का पिता कौन हुआ? सुर। गंध पिता, गंध का सुख का पिता मलय यानी पर्वत। प्रिय प्यारा, यह तन शरीर। अब यमुना सुर मलय तन शब्दों के आदि अक्षरों, इनके आदि अक्षरों को मिलाया जाए तो क्या बनेगा? ये सु मैं तय को मिलाने से बना यशुमत, यशुमती अर्थात यशोदा। कैसे अर्थ निकला देखिएगा। अगला शब्द है मुस समूह मानुष नाही विग, इसका अर्थ है आंगन। कैसे? मुस यानी मुख अर्थात आनंद, समूह यानी गण, मानुष यानी नर। अब आनन गण और नर शब्दों के आदि अक्षरों से बना आगने और आगन से बना आंगन। देख कैसे बड़ी कठिनाई के साथ हमें अर्थ देखने को मिल रहा है। पे निर्जर ऋषिनी, इसका अर्थ है वंशी बांसुरी। कैसे? पे का अर्थ है वाह अथवा कावा। निर्जर सुर, ऋषिनी ऋष या ऋष क्रोध। अब इन तीनों शब्दों का जो पहला अक्षर है उसको मिलाएंगे। देखिएगा, वाह प्लस सुर प्लस ऋष के आदि अक्षरों का वासुरी बना और वासुरी मिलाने से बना बांसुरी। यानी इतने लंबे शब्दों के अर्थ से बना वासुरी।
यानी बंसी। भूषणपति आहार सुत, इसका अर्थ निकलता है चंद्रमा। कैसे निकल रहा है? भूषण यानी अलंकार या मुद्रा अलंकार। मुद्रा अगस्त की पत्नी थी, तो भूषणपति, तो जिसका पूरा नाम लोपामुद्रा था, अतः यह मुद्रा अगस्त मुद्रा। अगस्त्य पत्नी, मुद्रा का पति अगस्त। अगस्त का आहार है भोजन, क्या है? भूषण पति आहार सुत। आहार कौन है? भोजन समुद्र, और समुद्र का पुत्र चंद्रमा। तो ऐसे इसका चंद्रमा अर्थ निकला। भारत यानी जलाते हो, जलाना। उजैरो उज्ज्वल रूप में अर्थात तीव्रता से। पलटन बाण लता, कैसे अर्थ निकलता है? पलटन बाण का अर्थ निकलता है लता यानी बेल। कैसे अर्थ निकला? बाण अर्थात बाण, अर्थात सर, सर बराबर तालाब, ताल को पलटने से बना लता। अगर इसमें लिख रहा है, साफ साफ लिखा हुआ है कि पलटन बाण। भानुजा यानी सूर्य की पुत्री यानी यमुना। विभावन वस्तु विशिष्ट भाव या विशिष्ट विचार। विभावना नामक अलंकार किंकरदास। इस प्रकार से बड़ी कठिनाई के साथ कठिन शब्दों को हमने देखा। अब सुनिएगा व्याख्या। सजनी हो न श्याम सुख हेरो, यानी एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सजनी, मैंने तो श्याम अर्थात कृष्ण का मुख भी नहीं देखा है। मुख हेरो यानी मुख भी नहीं देखा है। मैंने तो सूर सुता पितु राग गंध पितु प्रिय जुत आदि सकेरो। मैंने तो सवेरे यानी प्रातःकाल यशोदा सकेरो के आंगन का फेरा चक्कर भी नहीं किया है, यानी मैंने तो यशोदा माँ के आंगन की तरफ चक्कर भी नहीं लगाया, मैंने वहां देख लिया हो उनको। सुर सुता पितु राग गंध पितु प्रिय जुत आदि सकेरो, अर्थात न तो मैंने कृष्ण का मुंह देखा और न कभी यशोदा के आंगन घर की तरफ में कभी गई। मुझ समूह मानुषताई विद करो न कबो फेरो, मैंने बांसुरी का सुंदर मधुर शब्द भी नहीं सुना। पेरो अर्थात पाया या अर्थात मुरली की धुन भी नहीं सुनी। पता नहीं कृष्ण के प्रति अनुराग प्रेम ने मुझे कहां से किस प्रकार से घनेपन गहराई में घेर लिया है। अर्थात मुझे यही समझ में नहीं आ रहा कृष्ण के प्रति मेरा लगाव कैसे हुआ, कृष्ण के प्रति मेरा इतना लगाव कैसे हुआ। पे निर्जर ऋषि को कहो शब्द ने सुंदर पेरो, ना जानो अनुराग कहां थे कोई घनेपन घेरो। भूषण पति आहार सुत बेरी भारत अंग उजेरो। आगे सूरदास जी इस पद में कहना चाहते हैं कि वैरी की भांति चंद्रमा का उजेरो, यानी उजेरो माने चंद्रमा की चांदनी भी मेरे अंगों को तीव्रता से जला रही है। यमुना के तट पर लताओं लता कुंजों को देखने में मुझे बड़ी पीड़ा होती है। सूरदास जी कहते हैं कि हे सखी, सूरदास जी कहते हैं कि सखी कहती है कि सुजान की पलटन बाण भानुजा तट में निरखन दुख बहुतेरो। सूर सुजान विभावन पहलो किंकर करपन चेर। कि सूरदास जी सखी की भावनाओं को हमारे समक्ष अभिव्यक्ति प्रदान करते हुए कहते हैं कि सुजान अर्थात चतुर प्रसन्न के प्रति की गई गहरी भावना, विशिष्ट भावनाओं, प्रेम ने पहले ही दर्शन से पूर्व, अर्थात मैंने कृष्ण जी के दर्शन भी नहीं किए हैं, उससे पहले ही भगवान श्री कृष्ण के प्रति मेरे मन में प्रेम के भाव बहुत ज्यादा भर गए हैं। तो इन्हीं भाव से उत्प्रोत होकर के मेरे मन को चेरी, अर्थात मेरे मन को तो उस कृष्ण जी ने अपना दास बना लिया है। यहां एक तरह से विभावना अलंकार है, बिना कार्य के कारण सिद्ध हो रहा है, तो यहां विभावना अलंकार है। यानी भगवान श्री कृष्ण के उस सखी ने, उस गोपिका ने दर्शन नहीं किए, उससे पहले ही, उसके बिना ही भगवान श्री कृष्ण का उनके हृदय में पूरी तरह से प्रभाव पड़ रहा है। तो इन्हीं भावनाओं से संबंधित ये पद है। इस पद में विभावना अलंकार हमें देखने को मिलता है।
इसके अलावा इसमें बीच में श्लेष अलंकार का भी प्रयोग देखने को मिलता है। नेक्स्ट पद है, पद नंबर इसमें लास्ट के पदों में से 5वां पद है, क्या है? नीकन अद्भुत बान लई आप न जा तजत ग्रह पर उरुक में करे बर शूल सही बाचर ससर हार के बनचर होत न समता जोग पे जस कनक रुद्र रंग तंत्री सुन नाद भर भोग यही थे सबको उपजावत सुख मद महाभियोग थिर न रहते एक थानंदा छाड़त सूरज अद्भुत लोग। इस पद में सूरदास जी साहित्य लहरी के इस पद में सखी के नेत्रों में मादक सौंदर्य में प्रभाव का वर्णन करती है कि सखी के मन में भगवान श्री कृष्ण के प्रति एक सौंदर्य का और एक प्रभाव का वर्णन स्पष्ट रूप से नजर आता है। तो देखिएगा, पहले कठिन शब्दों को देख लेते हैं। नीकन यानी नेत्र, बाण यानी बाण, वाचर यानी मछली, कैसे बना वाचर? मछली। वा जल में मिलाने से बना जलचर अर्थात मछली। सचर खंजर या चकोर, वंचर मृग, पे झस कनक रुद्र रंग तंत्री शून्य आदि, इसका अर्थ निकला शराब या मदिरा। विष कैसे? पे पय जहां अमृत, झस मीन, कनक हाटक सोना, स्वर्ण रुद्र रंग रुद्र रुद्राक्ष या शिव का रंग लाल, तंत्री वीणा, शून्य शून्य, क्षय का अर्थ पर्यावाची, क्षय शून्य का पर्यावाची है। इन शब्दों अमृत मीन हारक लाल वीणा और क्षय आदि अक्षरों ए मी हा ला वी खे को मिलाने से बना अमीहाला यानी शराब। वी प्लस खे अर्थात वी का अर्थात विष यानी महाभियोग मृत्यु। इस प्रकार से कठिन शब्द हमने देखे। अब देखिएगा व्याख्या। नीकन अद्भुत बान लई, सूरदास जी साहित्य लहरी के इस पद में कहना चाह रहे हैं कि एक सखी नायिका से कहती है कि तुम्हारे नेत्रों ने अद्भुत विचित्र बाण ले रखा है क्या? आप ना तजत ग्रह पर उर में कर बर शूल सही, वे अपना घर नहीं छोड़ते हैं पर फिर भी दूसरे के हृदय में बर श्रेष्ठ अर्थात भारी या मीठा शूल दर्द उत्पन्न करते हैं। तात्पर्य के नेत्र बाण रहते तो अपनी जगह पर ही हैं, पर वे जिन पर पड़ते हैं उन्हें घायल कर कष्ट पहुंचाते हैं। बाचर सचर हारते पंचर होत ने समता जोग पे जस कनक रुद्र रंग तंत्री सुन्न आद भर भोग। उन्हें घायल कर देते हैं। मीन खंजन चकोर और मृग तुम्हारे नेत्रों की क्षमता की योग नहीं है। तुम्हारे नेत्र अमृत मदिरा और विष से भरे भी हैं। इसी कारण ये सबके लिए सुख मद मादकता और मृत्यु उत्पन्न करते हैं। यही थे सबको उपजावत सुख मद महाभियोग। महाभियोग करते हैं मृत्यु। थिर न रहत एक थानन छांडत सूरज अद्भुत लोग। तात्पर्य कि किसी के मन में ये नेत्र सुख उपजाते हैं, किसी के लिए मारक होते हैं, तो किसी को मृत्यु देते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि सखी कहती है कि ये नेत्र स्थिर भी नहीं रहते और अपने स्थान को भी नहीं छोड़ते। इनका योग बराबर होना अद्भुत है। विशेष अमृत मदिरा विष युक्त नेत्रों पर ही रसलीन का यह दुआ भी एक प्रसिद्ध है। अमी हलाहल मद भरे शीत श्याम रत्नार जियत मरत झुक झुक परत जे ही चितवत एक बार। इस पद में अद्भुत रस है क्योंकि इसमें नेत्रों को अद्भुत बाण बतलाया गया है। नायिका के नेत्र आलंबन है
तथा सखी आश्रय है, भारी पीड़ा होना आदि अनुभाव है। इसमें प्रतीप अलंकार का भी दूसरा भेद है, क्योंकि इसमें मीन, खंजन, चकोर, मृग उपमानों को उपमेय के अयोग बता दिया गया है। आगे नेत्रों को अमृत, मदिरा, विष बताकर उसी क्रम से उन्हें सुखदायक, मददायक और मृत्युदायक बताने का यथासंख्य अलंकार नजर आता है। इसमें वाचर, खचर, वंचर और पेजश, कनक, रुद्र, रंग, तंत्री, शून्य आदि कूट पद हैं। इसी पद के साथ आपके पाठ्यक्रम में जो प्रमुख कवि हैं सूरदास जी को जिन विद्यार्थियों ने विशिष्ट कवि के रूप में ले रखा है, उनके पाठ्यक्रम से संबंधित सूरदास की दो पुस्तकें, जिनको साहित्य लहरी और सूर सरावली, इन दोनों से संबंधित मैं प्रोफेसर एस.आर. मीना व्याख्यात्मक ढंग से अभिव्यंजनात्मक शैली में अपनी बात वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से आप तक पहुंचा चुका हूं। यानी मेरी ओर से आपके पाठ्यक्रम की दो पुस्तकें पूरी हो चुकी हैं। उम्मीद है आप सभी इन सारी वीडियोज को देख करके अपने इस विशिष्ट प्रश्न पत्र यानी सूरदास की बहुत अच्छी तैयारी करेंगे, बहुत अच्छा अनुभव प्राप्त करेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे और अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ मुझे यानी प्रोफेसर एस.आर. मीना को दीजिए इजाजत। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।